तो गाइज मैं हूं रॉकी और आप देख रहे हैं एलीट एफएन बनिया। और गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम एईडब्ल्यू के बहुत सारे मेजर अपडेट पर बात करेंगे, क्योंकि गाइज यहां पर एईडब्ल्यू में कैरियन क्रॉस के डेब्यू के ओरिजिनल प्लान को लेकर एईडब्ल्यू के बैक स्टेज से बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है। तो गाइज वहीं एईडब्ल्यू के इस हफ्ते के डायनामाइट को कितनी व्यूअरशिप मिली, इसको लेकर हम इस वीडियो पर बात करेंगे। और गाइज एईडब्ल्यू के डबल और नथिंग पेपर व्यू से पहले दी आइकॉन स्टिंग को इंजरी हो चुकी है। तो गाइज वही वार्नर मीडिया और डिस्कवरी नेटवर्क के एग्जीक्यूटिव को लेकर टोनी खान ने काफी बड़ी अनाउंसमेंट कर दी गई। और गाइज एईडब्ल्यू के कल होने वाले रैंपेज शो के ऊपर हमें एईडब्ल्यू में एक और नया टाइटल देखने को मिलेगा। तो गाइज अगर आपको ये सभी अपडेट जाननी गए तो गाइज वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और गाइज जिन लोगों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है गाइज वीडियो को लाइक कर देना। बट गाइज चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात करते हैं एईडब्ल्यू के इस हफ्ते के डायनामाइट शो के व्यूअरशिप की। वेल गाइज जैसा कि आप सभी को मालूम होगा एईडब्ल्यू के इस हफ्ते का डायनामाइट शो एईडब्ल्यू डबल और नथिंग का गो होम एडिशन डायनामाइट शो था। और गाइज इसीलिए इस हफ्ते के एईडब्ल्यू डायनामाइट शो के व्यूअरशिप काफी ज्यादा रही गए, क्योंकि गाइज इस हफ्ते एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो को टीबीएस नेटवर्क पर 9,29,000 लोगों ने देखा। और गाइज एईडब्ल्यू का इस हफ्ते का डायनामाइट शो एनबीए और एनएफएल प्लेऑफ होने के बाद भी काफी ज्यादा बढ़िया व्यूअरशिप पा चुका है। और गाइज यहाँ पर एईडब्ल्यू के इस हफ्ते के डायनामाइट शो के व्यूअरशिप टीबीएस नेटवर्क पर करीबन 9,29,000 थी। बट अगर बात करें यहाँ पर डायनामाइट के डेमोग्राफिक फिगर की तो गाइज यहाँ पर 18/49 डेमोग्राफिक फिगर के अंदर एईडब्ल्यू के इस हफ्ते का डायनामाइट शो नंबर 6 रैंक पर था। और गाइज यहाँ पर लास्ट वीक और इस वीक दोनों के डायनामाइट शो के व्यूअरशिप लगभग एवरेज व्यूअरशिप रही गए। वेल गाइज देखना बहुत ज्यादा दिलचस्प होगा कि एईडब्ल्यू डबल और नथिंग के बाद डायनामाइट को कितनी व्यूअरशिप मिलती गए। बट गाइज चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के फॉर्मर सुपरस्टार कैरियन क्रॉस की। वेल अगर बात करें यहाँ पर कैरियन क्रॉस की तो गाइज इस हफ्ते कैरियन क्रॉस के एईडब्ल्यू में डेब्यू को लेकर रेसलिंग इनसाइडर ने बहुत ही बड़ी अपडेट दी गई, जहां पर रेसलिंग इनसाइडर ने कंफर्म किया है कि एईडब्ल्यू प्रेसिडेंट टोनी खान कैरियन क्रॉस को काफी पहले एईडब्ल्यू पर लाने वाले थे। और गाइज यहाँ पर एमजीएफ और वॉर्डलॉ के स्टोरी लाइन के अंदर टोनी खान एईडब्ल्यू में कैरियन क्रॉस का डेब्यू कराने वाले थे। और गाइज जैसा कि आप सभी को याद होगा आज से करीबन 1 महीनों पहले एईडब्ल्यू के डायनामाइट पर हमें डब्ल्यूडब्ल्यूई के फॉर्मर सुपरस्टार बिग कैश का डेब्यू देखने को मिला था, जहां पर हमें बिग कैश और वॉर्डलॉ का मैच देखने को मिला था। और गाइज यही अब उस मैच को लेकर रेसलिंग ऑब्जर्वर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि एईडब्ल्यू ओरिजिनली बिग कैश का डेब्यू न करा के बल्कि कैरियन क्रॉस का डेब्यू कराने वाली थी। और गाइज एईडब्ल्यू के ओरिजिनल प्लान के हिसाब से एईडब्ल्यू डायनामाइट पर कैरियन क्रॉस उनका डेब्यू करके वॉर्डलॉ को फेस करने वाले थे, जहां पर कैरियन क्रॉस वॉर्डलॉ से हारने वाले थे। और गाइज यहाँ पर कैरियन क्रॉस और एईडब्ल्यू ने इसको लेकर डिस्कशन भी की थी। बट गाइज यहाँ पर जब कैरियन क्रॉस को ये पता चला कि एईडब्ल्यू के इस स्टोरी लाइन में उनकी वाइफ स्कारलेट वंडर्स का कोई भी रोल नहीं गए, तो गाइज यहाँ पर कैरियन क्रॉस ने एईडब्ल्यू के ऑफर को टर्न डाउन कर दिया। और गाइज यहाँ पर कैरियन क्रॉस के ऑफर को टर्न डाउन करने के बाद टोनी खान को कैरियन क्रॉस को हटा के बिग कैश को डायनामाइट पर लाना पड़ा है। और गाइज इस तरीके से एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर एईडब्ल्यू ओरिजिनली कैरियन क्रॉस का डेब्यू कराने वाली थी। वेल गाइज देखना बहुत ज्यादा दिलचस्प होगा कि कैरियन क्रॉस के एईडब्ल्यू के ऑफर को टर्न डाउन करने के बाद क्या कैरियन क्रॉस फ्यूचर में एईडब्ल्यू पर आते हैं या नहीं। बट अगर बात करें यहाँ पर एईडब्ल्यू के फ्यूचर की तो गाइज जैसा कि आप सभी को मालूम है एईडब्ल्यू इस हफ्ते फाइनली उनका डबल और नथिंग पेपर व्यू कराने वाली गए, जहां पर एईडब्ल्यू के डबल और नथिंग पेपर व्यू के ऊपर हमें काफी सारे बड़े मैचेस देखने को मिलेंगे। बट गाइज यहाँ पर एईडब्ल्यू के डबल और नथिंग पेपर व्यू के ऊपर हमें दी आइकॉन स्टिंग देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि गाइज यहाँ पर इस हफ्ते एईडब्ल्यू ने सोशल मीडिया के ऊपर स्टिंग के मेडिकल स्टेटस को लेकर बहुत ही बड़ी अपडेट दी गई, जहां पर एईडब्ल्यू के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट ने कंफर्म किया है कि स्टिंग एईडब्ल्यू डबल और नथिंग के लिए लॉस वेगास नहीं आने वाले गए, क्योंकि गाइज यहाँ पर एईडब्ल्यू के लास्ट वीक डायनामाइट शो के ऊपर जब रिकी स्टार्क और स्टिंग का सेगमेंट हुआ था और गाइज जब एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर अनडिस्प्यूटेड एलीट के मेंबर काइल ओराइली ने स्टिंग के ऊपर अटैक किया था, तो गाइज यहाँ पर उस सेगमेंट के ऊपर स्टिंग को काफी तेज चोट लग गई थी। और गाइज उसकी वजह से स्टिंग को माइनर इंजरी हो चुकी है। और गाइज यहाँ पर स्टिंग के इसी इंजरी के वजह से
से स्टिंग अब AEW डबल और नथिंग के लिए मेडिकली क्लियर नहीं गए और गाइज इसीलिए AEW डबल और नथिंग के ऊपर हमें दी आइकॉन स्टिंग देखने को नहीं मिलेंगे। वेल गाइज देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा कि स्टिंग की ये इंजरी कितनी ज्यादा सीरियस होती है। बट यार बात करें यहाँ पर AEW की तो गाइज जैसा कि आप सभी को मालूम है AEW कल उनका लास्ट रैंपेज शो करने वाली है और गाइज यहाँ पर AEW डबल और नथिंग गो होम एडिशन रैंपेज शो के ऊपर हमें फाइनली AEW पर एक नया टाइटल देखने को मिलेगा और गाइज ये टाइटल और कोई टाइटल ना हो के बल्कि AEW का TNT टाइटल होने वाला है। वेल गाइज जैसा कि आप सभी को मालूम है AEW में करंटली सैमी गुवारा और स्कॉर्पियो स्काई के स्टोरी लाइन के अंदर सैमी गुवारा ने AEW के TNT टाइटल को तोड़ दिया है और गाइज यहाँ पर सैमी गुवारा के इस टाइटल को तोड़ने के बाद अब AEW ने इस चीज को कंफर्म किया है कि AEW के इस हफ्ते के रैंपेज शो के ऊपर स्कॉर्पियो स्काई और डैम लॉम्बार्ड नया TNT टाइटल लाने वाले गए और गाइज AEW के कल होने वाले डायनामाइट शो के ऊपर हमें AEW में ब्रांड न्यू कस्टम टाइटल देखने को मिलेगा। वेल गाइज देखना बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होगा कि स्कॉर्पियो स्काई AEW में कैसा TNT टाइटल लाते गए। बट गाइज आप लोग कल के रैंपेज शो के लिए एक्साइटेड हैं या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW प्रेसिडेंट टोनी खान की। वेल गाइस बात करें यहाँ पर टोनी खान की तो गाइज इस हफ्ते टोनी खान के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर टोनी खान ने फाइनली वार्नर मीडिया डिस्कवरी मीडिया के साथ उनके रिलेशनशिप को लेकर बात की गई और गाइस बात करें यहाँ पर डिस्कवरी नेटवर्क की तो गाइज जैसा कि मैंने आप सबको ऑलरेडी बताया है कि लास्ट वीक वार्नर मीडिया के अपफ्रंट के ऊपर AEW रेसलिंग को सही तरीके से रिप्रेजेंट नहीं किया गया है और गाइज AEW के उस तरीके से रिप्रेजेंट होने के बाद बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा है कि AEW पॉसिबली वार्नर मीडिया नेटवर्क से बहुत ही जल्दी हट सकती है और गाइज पॉसिबली AEW को नया टीवी डील नहीं मिलेगा। बट गाइज यही अब इन सभी रूमर्स के बाद फाइनली टोनी खान ने डिस्कवरी नेटवर्क के साथ उनके रिलेशनशिप को लेकर बात की गई, जहां पर टोनी खान ने इस हफ्ते कंफर्म किया है कि टोनी खान डिस्कवरी नेटवर्क और वार्नर मीडिया के बीच में करंटली बहुत ही बढ़िया रिलेशनशिप है और गाइज AEW डायनामाइट के व्यूअरशिप और रेटिंग से वार्नर मीडिया करंटली बहुत ही ज्यादा हैप्पी है और गाइज यहाँ पर करंटली टोनी खान और वार्नर मीडिया के बीच में किसी भी तरीके का कोई भी टेंशन नहीं गए। बट गाइज यहाँ पर टोनी खान के इस चीज को लेकर बात करने के बाद टोनी खान ने वार्नर मीडिया और डिस्कवरी नेटवर्क के एग्जीक्यूटिव्स को लेकर काफी बड़ी अनाउंसमेंट कर दी गई, जहां पर टोनी खान ने ये कंफर्म किया है कि AEW के आने वाले फोरम शो के ऊपर वार्नर मीडिया और डिस्कवरी नेटवर्क के एग्जीक्यूटिव AEW के डायनामाइट शो को विजिट करने वाले गए और गाइज जब 10 जून को AEW फोरम में उनका डेब्यू करेगी तो गाइज यहाँ पर फोरम में AEW के डेब्यू शो के ऊपर डिस्कवरी नेटवर्क के एग्जीक्यूटिव्स आने वाले गए और गाइज यहाँ पर AEW के फोरम में सोल्ड आउट शो के ऊपर डिस्कवरी नेटवर्क और वार्नर मीडिया के एग्जीक्यूटिव्स मौजूद होंगे और गाइज यहाँ पर टोनी खान इस चीज को देखने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है कि डिस्कवरी नेटवर्क के एग्जीक्यूटिव्स का डायनामाइट के लाइव शो पर क्या रिएक्शन होता है और गाइज यहाँ पर टोनी खान ने कंफर्म किया है कि टोनी खान फोरम शो के ऊपर डिस्कवरी नेटवर्क के एग्जीक्यूटिव्स के साथ AEW के फ्यूचर को लेकर काफी सारी इंपॉर्टेंट बातें करने वाले गए और गाइज 10 जून को AEW का फोरम शो AEW के फ्यूचर डिसाइड के लिए बहुत ही बड़ा रोल प्ले करेगा। वेल गाइज देखना बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होगा कि डिस्कवरी नेटवर्क और वार्नर मीडिया एग्जीक्यूटिव्स के AEW के बैक स्टेज पर आने के बाद AEW और वार्नर मीडिया का फ्यूचर क्या होता है। बट गाइज आपको क्या लगता है वार्नर मीडिया की तरफ से AEW को नया टीवी डील मिलेगा या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए जस्ट लाइक केनी ओमेगा सेज गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।